हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं राम मंदिर के बारे में। तो साल था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी तो हार गया था और बाबर जीत गया था। बाबर जीतने के बाद बाबर का साम्राज्य हो गया। अब जो बाबर की सेना थी वो 1528 में फैजाबाद पहुंच गई। मतलब जो अयोध्या थी उसकी जो बाबर की सेना अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या पहुंचने के बाद बाबर ने आदेश दिया, जो उसका सेनापति था मीर बाकी, उसको आदेश दिया कि जो राम मंदिर है उसे राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी जाए। तो फिर उसने क्या किया, मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी। अब वो मस्जिद बनने के बाद उसे कहा जाने लगा बाबरी मस्जिद। अब 150 साल तक ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो बहुत ही मजबूत थी, तो इस वजह से तो इसका विरोध नहीं कर सका। फिर आया समय 1717 का। 1717 में मतलब 190 साल बाद एक राजा हुए जयपुर के, जो राजा जय सिंह सेकंड। उन्होंने कोशिश की कि जो राम मंदिर है वहाँ पर राम मंदिर की उन्हें जगह मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, वहीं में मस्जिद के पास ही राम चबूतरा बनवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुओं के लिए ये आस्था का केंद्र है जो अयोध्या है। उसके बाद समय आया 1813 में जो हिंदू संगठन थे उन्होंने दावा किया कि 1528 में क्या हुआ था, 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई है, ये उन्होंने दावा किया। फिर आया फिर आया साल 1885 मतलब लगभग 138 साल पहले 138 साल पहले 138 साल पहले अदालत पहुंचा ये केस। तो इसमें थे निर्मोही अखाड़ा, जो निर्मोही अखाड़ा है उसके महंत थे रघुवर दास, और रघुवर दास ने क्या किया, अदालत पहुंचा ये केस। उन्होंने रघुवर दास ने क्या किया, दावा किया, और फिर राम चबूतरा पर छतरी लगाई, पर वो कोर्ट ने हटवा दी। फिर आया 1934 में अयोध्या फिर दंगे होने लगे। फिर आया साल 1947 और 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, पर राम मंदिर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर आया 1949 का समय। 23 सितंबर 1949 को विवादित ढांचे के अंदर से घंटियां बजने लगी, पूजा की आवाज़ आने लगी, मतलब उसमें अंदर मंदिर में पूजा पाठ होने लगी। अब उसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो उसमें मूर्ति थी वो खुद ही प्रकट हुई है, या कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुओं ने रख दी है। तो जो हिंदू थे और मुस्लिम थे उनमें दंगे होने लगे, मतलब उनमें विवाद होने लगे। अब इस विवाद का इतना बढ़ गया कि इसकी खबर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके पास पहुंची। तो प्रधानमंत्री ने जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के के नायर जो मजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वहाँ से मूर्ति हटवाई जाए मंदिर से, और जो शांति है वो बहाल की जाए। पर वो ऐसा नहीं कर सके। के नायर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा अगर ऐसा किया गया तो यहाँ और ज़्यादा दंगे होने की संभावना है, और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पर उनका इस्तीफा सरकार ने मंजूर नहीं किया और फिर वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश की गई। फिर आया समय 1950 में हिंदू महासभा के वकील थे गोपाल सिंह वसारद ने फैजाबाद कोर्ट में क्या किया, अर्जी दायर की, रामलला की पूजा का अधिकार मांगा। मतलब उन्होंने अर्जी दायर कर दी और पूजा का अधिकार मांगा। इसके बाद 35 सालों तक हिंदू और सुन्नी पक्ष में क्या करते रहे, उस जमीन को अपने अपने हिसाब से यूज करते रहे। अब आया समय 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद, जो मतलब बीजेपी आ गई, फिर क्या हुआ, कुछ चीज़ें बदली। और तब क्या हुआ, जब कुछ हिंदू परिषद संघ, बीजेपी और राम मंदिर आंदोलन को तेजी मिल गई। मतलब जो संघ थे, जो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, इन लोगों ने क्या किया, इन्हें जो आंदोलन था हिंदू राम मंदिर आंदोलन, उसको और मतलब बढ़ावा मिला, तेजी मिल गई। उसके बाद समय आया 1948 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में जो श्रद्धालु थे उन्होंने अपना कार्यक्रम किया और सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। पर वो रथ यात्रा उसमें भी दंगे काफ़ी हुए और कई दूर तक गई, कुछ लोग मारे गए। और फिर उसके बाद समय आया, फिर होता है 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, इस वजह से ये मुद्दा टल गया। फिर समय आया 1946 में कुछ दशाई बदल गई कि 1946 का समय ऐसा था कि वहाँ एक केस आया, मुस्लिम महिला का एक केस आया, शाहबानो केस। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति से गुजारा भत्ता देने को कहा अपनी पत्नी को, पर उसने मना कर दिया और इसे मुसलमान भड़क गए। उसने मना कर दिया, कोर्ट ने उसे ऑर्डर दिया, तो मुसलमानों को लगा ये हमारे मजहब के खिलाफ है और मुसलमान भड़क गए।
जिससे उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक कानून ले आए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल गया। अब फैसला बदल दिया। अब हिंदू नाराज हो गए, तो उन्होंने क्या किया, जो बाबरी मस्जिद थी उनके ताले तोड़वा कर पूजा अर्चना शुरू करवा दी। इससे प्रधानमंत्री से मुस्लिम नाराज हो गए। अब पहले हिंदू नाराज थे, अब क्या हो गया, मुसलमान नाराज हो गए। अब आया 6 फरवरी 1946 को बाबरी की मस्जिद कमेटी बनाई गई। उसके बाद क्या होता है, फिर आता है 19 दिसंबर 1992 का दिन। वो ये दिन या तो शौर्य दिवस माना जाए या काला दिवस माना जाए, जिस भी रूप में मनाते हैं लोग वैसा माना जाए। इसमें क्या हुआ, 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचे और यूपी में उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वो थे कल्याण सिंह और जो प्रधानमंत्री थे हमारे वो थे हमारे पीवी नरसिंह राव, हमारे प्रधानमंत्री थे। अब जो कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे उससे पहले कल्याण सिंह ने कोर्ट को ये आश्वासन दिया कि जो ढांचा है, जो विवादित ढांचा है, उसको, जो अयोध्या में विवादित ढांचा है उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और ना ही कोई दंगे किए जाएंगे। और पुलिस वालों से कह दिया था उन्होंने कि भीड़ पे, जो भीड़ आएगी उस पर गोली नहीं चलाएं। पर भीड़ होना वही था जो होना होता है। तो हुआ क्या, 6 दिसंबर 1992 को पहले एक गुम्बद गिराया गया, उस ढांचे का, फिर दूसरा गिराया गया, फिर तीसरा गिराया गया। मतलब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के 3 गुम्बद गिराए गए और उसी दिन गुम्बद गिराने के 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और जो कल्याण सिंह हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें 100 लोग मारे गए और इसी टाइम मुंबई में भी दंगे हुए जिसमें 900 लोगों की जानें चली गई। इस तरह 7 साल तक कोर्टों में शांति छाई रही, मतलब ये दंगे की वजह से कुछ शांति रही। उसके बाद आया हमारा 90 का दशक। 90 के दशक में बीजेपी को दोबारा केंद्र मिल गया, मतलब जो केंद्र में सरकार बन गई बीजेपी की। अब क्या होता है, जो हिंदू संगठन थे जैसे सक्रिय हो गए और उन्होंने फिर जो अपना आंदोलन शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, एएसआई विभाग को दिया गई जांच करने की, राम मंदिर जो विवादित जगह थी उसको जांच करने को दी गई। उन्होंने जांच की और जांच करके बताया कि जो विवादित ढांचा है वहाँ पहले कोई हिंदू मंदिर था। तो इस विवाद जो एएसआई वाली रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो जमीन थी वो 3 हिस्सों में बांट दी एएसआई की रिपोर्ट के तहत। तो उन्होंने क्या किया, जो विवादित जमीन थी वो, मतलब वहाँ पहले राम मंदिर था, ये रिपोर्ट आई और उसने और भी जांच की। तो उसके बाद कोर्ट को लगा, तो कोर्ट ने क्या किया, विवादित भूमि को 1/3 राम मंदिर को दे दी, 1/3 निर्मोही अखाड़ा को दे दी और 1/3 सुन्नी वक्फ को दे दी। पर उसके बाद भी ये जो तीनों पक्ष थे वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर क्या होता है, फिर आया साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा फिर ये केस। पहले फैजाबाद कोर्ट में चल रहा था, अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को, सभी दस्तावेज को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने को कहा। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराने के बाद फिर साल आता है 2019 में सभी पक्षों की कार्रवाई पूरी हो गई थी। अब पूरी होने के बाद अब फैसला आना था। फिर उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें जो विवादित जमीन थी वो हिंदुओं की जमीन बताई, मतलब राम जन्मभूमि बताई और उसके बाद हिंदुओं को दे दी गई। मतलब वो जमीन थी, जो विवादित जमीन थी वो हिंदुओं को दे दी गई। उसके बाद जो ट्रस्ट बना वो 5 फरवरी 2020 को बना, ट्रस्ट बना दिया गया राम मंदिर के निर्माण के लिए और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। अब राम मंदिर को 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन है। अब देखो 500 सालों में कितने लोगों ने संघर्ष किया। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमें राम मंदिर बनता हुआ देखने को मिला। लोगों ने कितनी अपनी शहादतें दी है राम मंदिर के लिए। और तो हमें 22 जनवरी 2024 को उत्सव मनाते समय हमें उन लोगों को भी एक दीपक उन लोगों के लिए भी जलाना चाहिए जिन्होंने इसके लिए बहुत सारे संघर्ष किए, अपनी पीढ़ियां, अपनी जानें गंवा दी हैं। थैंक यू।